दोस्तों, भक्त प्रहलाद का जीवन से हम सबको यही शिक्षा मिलता है कि हे मानव, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए अनेकों तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हीरा देखने में एक कांच का टुकड़ा लगता है, परंतु हीरा घिसने वाला व्यक्ति उसको एक आकार देकर कीमती बना देता है। ऐसे ही भक्त प्रहलाद के जीवन की घटना है। आप लोग ना जाने कितने समय से इस घटना को सुनते आ रहे हैं। इसी बात पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर बात कही है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस पत्थर में गुण होता है, गंदे से गंदा लोहा भी उसके संपर्क में जब आ जाता है तो वो सोना बन जाता है। पर हमारे संतों ने कहा कि सद्गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, वह लोहे को कंचन करे सद्गुरु कर ले आप समान। जो समय के सद्गुरु महाराज होते हैं वे अपने समान ज्योति के समान बनाते हैं शिष्यों को। पर किसको? जिस भक्त का हृदय निर्मल होता है, जिस भक्त के अंदर प्रभु प्रेम होता है। फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले पिछला रास्ता साफ ना कीता, आगे बिछा लिए खंडे। यो जो मानव शरीर है यो बार बार नहीं मिलता है। इसलिए संतों के दरबार में राजा हो या महाराजा हो, गरीब हो या अमीर, अथवा किसी भी धर्म संप्रदाय जाति या किसी तरह का हो, महापुरुष सबके लिए एक ही जैसे होते हैं। जैसे नदी सबके लिए एक जैसी है, सूर्य सबके लिए बराबर चमकता है, चंद्रमा एक जैसी शीतलता देती है, हवा एक ही जैसी बहती है, धूप छांव एक ही जैसी होती है। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर भेदभाव होता तो भगवान और भिलनी का इतना अटूट संवाद नहीं आता। जो नवादा भक्ति में भिलनी के लिए भगवान कहते हैं कि तेरे अंदर तो सारे ही गुण है भिलनी। भगवान ने भिलनी के आश्रम में जा करके झूठे बेर खाए, भिलनी को महान बनाया। भिलनी एक निम्न जाति की नारी थी। आज देखो ऊंच नीच के कारण से कितनी लड़ाई हो रही है। दोस्तों, मानव जीवन में सुख के पल तभी आते हैं जब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार रहते हैं, और जब नकारात्मक विचार जीवन में आने शुरू हो जाते हैं तो उसे दुख का सामना भी करना पड़ता है। अतः हर व्यक्ति को यो चाहिए कि हमेशा अच्छे विचारवान, संतोषी, आत्मिक अनुभव से परिपूर्ण संत महापुरुषों की संगति में रहे, जिससे कि जीवन में सच्ची सुख, शांति, आनंद और परमानंद की ओर बढ़ सके। संत महापुरुष के जीवन में सांसारिक कोई भी समस्या नहीं रहती है। वे परमपिता परमात्मा के पावन अमृत नाम और स्वरूप का ध्यान व भजन सुमिरन करते हैं। वे कर्म योगी होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार के कार्य को जीवन में प्रधानता देते हैं। यही कारण है कि संसार के लोग उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करते हैं और घर घर में उनकी छवि लगाकर लोग पूजा आराधना करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति से मिलता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, उससे प्रभावित होते हैं। महापुरुषों ने कहा कि जो अपरिवर्तित सत्य है उससे अपने आप को जोड़ना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भक्त प्रहलाद के जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई, परंतु वे कभी सत्य के पथ से डिगे नहीं। तरह तरह के संघर्षों को सहन करते हुए उन्होंने अपने मंजिल को हासिल किया। अपने जीवन काल में अगर वे छोटी सी छोटी बातों से घबरा जाते तो शायद आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। यो भक्त प्रहलाद का प्रसंग हम सबको यही याद दिलाता है कि अपने बैर भाव को मिटाकर सद्भावना की मशाल को जलाएं। धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।